किसान भाइयों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे। आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज। आज तारीख है 1 सितंबर। दोस्तों, बात हम अपने चैनल पर आलू के भविष्य को लेकर के चर्चा करते हैं, आलू के भाव बताते हैं और आलू के संबंध में और भी जानकारियाँ देते हैं। अन्य फसलों की भी समय समय पर हम आपको जानकारियाँ देते रहते हैं। अब सभी लोग आप निकासी की बात कर रहे हैं, तो मैं निकासी में कुछ व्यस्त हूँ। कुछ दिनों से इधर उधर मेरी भागदौड़ ज़्यादा चल रही है, तो जल्दी ही मैं निकासी की रिपोर्ट आपको आज शाम को या कल सुबह तक जरूर दे दूँगा, कोशिश करता हूँ। और आप जो बात कर रहे थे कि भाई कोल्ड स्टोरेज पर आलू के भावों की बात, हम आपके कमेंट को ले लेते हैं आज कि हमारे पास आपके जो चंद्र प्रकाश जी हैं और सुशील कुमार जी हैं, इनको चिंता है कि पाकिस्तान आलू जाएगा कि नहीं या जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भैया सुशील कुमार जी, हम नीति निर्माता तो है नहीं। पाकिस्तान आलू जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इस बात के लिए हम कह नहीं सकते, लेकिन एक किसान के रूप में, एक किसान के हितैषी के रूप में और एक भारतवासी के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अगर भारत में आलू की मात्रा ज़्यादा है, हमारे उपभोग से ज़्यादा है, तो इससे मंदी नहीं आएगी और आलू को पाकिस्तान से व्यापार सरकार को शुरू करना चाहिए। और आलू को तो जरूर है, कृषि उत्पादों को तो जरूर भेजना चाहिए। अगर हमारा पड़ोसी देश भूखा है या उसकी आवश्यकता है तो हमें भी ज़रूरत है कि हमारा आलू बिके। तो मैं भी सरकार के नुमाइंदों से और व्यापार विभाग जो है, हमारा आयात निर्यात विभाग है, उनके मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाई किसानों के हित में ही सही, अपने हित में सही, आप पाकिस्तान से निर्यात शुरू कर दीजिए। और वैसे बातचीत चल रही है, पाकिस्तान ने मांग रखी है और काफ़ी सारे अखबारों और न्यूज़ चैनलों ने बताया है कि जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खाद्यान्न की कमी है, तो भारत की ओर देख रहा है पाकिस्तान। तो हो सकता है अभी 1-2 दिन में अगर कुछ निर्णय होता है या क्या हालचाल है, मैं ज़रूर जानकारी करूँगा। मेरे कुछ लोग हैं, मैं ज़रूर जानकारी करके आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा। तो मेरा तो मानना यही है कि बिल्कुल पाकिस्तान आलू जाना चाहिए और अगर पाकिस्तान आलू जाता है तो आपके आलू में बूम जरूर आएगा। और पाकिस्तान नहीं, और भी देशों में जा सकता है, हमारे देश जो है। लेकिन अभी चूँकि चुनाव को देखते हुए सरकार क्या करती है कि महंगाई न बढ़ जाए देश में, इस वजह से निर्यात पर रोक लगा रखी है। खाद्यान्न की कमी तो कई देशों में है, तो वहाँ पर भी श्रीलंका बहुत तेज़ी से मांग रहा है। अगर हम दे दें, नेपाल में भी, नेपाल तो फिर जा ही रहा है। नेपाल में आलू सर दोस्तों कैसे जा रहा है? नेपाल डायरेक्ट नहीं जा रहा, नेपाल के बॉर्डर तक व्यापारी आलू को छोड़ते हैं और वहाँ से किन रास्तों से होकर जाता है हमें नहीं पता, लेकिन नेपाल आलू जा रहा है, आपके कन्नौज कानपुर से ही जा रहा है। इसीलिए व्यापारी उसको दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। तो उस वजह से जो है कानपुर में रेट जो है सस्ते ले रहे हैं। और दूसरे हमारे देश राज्य हैं, बाराबंकी की स्थिति खराब है बोल रहे हैं। तो भैया देश राज्य, ये वहाँ के स्थानीय लोग में को थोड़ा सा एकजुटता दिखानी चाहिए। बहुत ये गलत बात है व्यापारियों की कि बाराबंकी के अंदर रेट तो मंडियों में ठीक है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज पर स्थिति खराब है, रेट इतने खराब भी नहीं है। अगर हैं तो व्यापार तो पूरे भारत में आप कर सकते हैं, वहाँ से आलू को बाहर भेजना चाहिए और किसानों को इसका फायदा देना चाहिए, मैं निवेदन कर सकता हूँ। और अगर ऐसा कोई व्यापारी है तो आप उससे आगे के लिए बाइकाट कर सकते हैं। CL वर्मा जी कह रहे हैं कि लाल आलू का रेट खराब है। CL वर्मा जी, लाल आलू की पैदावार इस बार ज़्यादा है, ज़्यादा क्षेत्र में लगाया गया था, इसलिए उसको खरीदार कम मिल रहे हैं, उसकी मार्केट में भी बिक्री कम हो पा रही है। दिव्य संजीवनी वाले हमारे डॉक्टर साहब हैं, इटावा वाले, हमारा चैनल देखते थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार, आप हमें हर बार जो है प्रोत्साहित करते रहते हैं। सरकार को बिल्कुल मदद करनी चाहिए, आपने कहा है तो किसान भाइयों की सरकार को मदद जरूर करनी चाहिए। सरकार चाहे कि, वैसे तो सरकार बात करती है हम किसानों की मजदूरों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि किसी किसान की सरकार के कार्यकाल में आमदनी दुगनी हुई हो। तो जरूर सरकार को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। हमारे किसान संगठन बार बार मांग करते रहते हैं, तो सरकार को हमारे आलू किसानों की लगातार परिस्थिति को देखते हुए, कई सालों से आलू किसान परेशान है। आलू बढ़ता जरूर है, लेकिन उसका रेट कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन किसानों को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इस क्षेत्र में एक बिल्कुल बेहतर नीति बनानी चाहिए और इसके लिए मैं आपका समर्थन करता हूँ। अशोक कुशवाहा जी और रामकृष्ण जी कन्नौज से कह रहे हैं कि यहाँ पर रेट खराब है। बिल्कुल रेट वहाँ पर हमें भी लग रहा है कि वहाँ के व्यापारी किसानों का शोषण कर रहे हैं, तो ऐसे व्यापारियों को आपको जो है बाइकाट करना चाहिए। आप स्वयं भी विभिन्न मंडियों के रेट लेकर के और आड़तियों से संपर्क करके वहाँ पर आप जो है कोशिश कर सकते हैं कि आप जो है अपना आलू स्वयं ले जाएं। अब बात हमारे एक और हैं सुमरेश कुमार जी, वो कह रहे हैं कि कोल्ड पर आलू सस्ता है। तो
तो कोल्ड पर आलू इसलिए सस्ता है क्योंकि व्यापारी खुद असमंजस में, और जो व्यापारी ने पहले महंगा आलू निकाल लिया था उसको आलू निकालने के चक्कर में, व्यापारी उसको मार्केट में ले जाने के चक्कर में, इसलिए किसान का आलू नहीं खरीद रहा व्यापारी। तो ये आपके कुछ कमेंट थे। दूसरे एक बार हरवीर सिंह है शायद हमारे जो माठ के, तो हरवीर सिंह जी, मैं कल आपके माठ वाले कोल्ड पर गया था और मैंने उनसे पूछा भाई आप लोग क्यों सस्ता खरीद रहे हैं, तो वो कह रहे थे कहाँ सस्ता खरीद रहे हैं, हमने तो 750 800, कोई लॉट तो 900 में हमने खरीदा है। और दूसरा वो क्या कह रहे थे कि एक गाड़ी उनकी हरियाणा गई हुई है जो 4 दिन से नहीं लौटी, अगर इस तरह आलू वहाँ बिक्री नहीं होगा। तो मैंने कहा अच्छा आलू के उनकी गाड़ी किसकी है, तो बोले गाड़ी उन स्वयं की है, किसी की व्यक्ति की, तो जो स्वयं की है तो वो तो इंतजार कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप किसानों को परेशान मत करिए, क्यों किसान आपकी कड़ी है, मैंने आपकी बात उन तक पहुंचा दी है। मैं खुद गया था कल, मुझे एक हमारे फार्म हाउस वाले ही हैं, उनका नया बीज है, वो नया बिल्कुल फाउंडेशन का बीज है, उनका बीज देखने के लिए गया था मैं। तो ये थे जो है आपके कमेंट दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कुछ आज के रेटों की। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जो है, देखिए दोस्तों रेट तो साउथ की मंडियां तो सभी ठीक ठीक चल रही हैं और रोज डेली बढ़ रही हैं, और उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी कल से थोड़ा थोड़ा सुधार जरूर काफ़ी दिनों से हो रहा है, लेकिन हल्के बहुत, देखिए सुधार तो धीरे धीरे ही होता है, और गिरना होता है तो एकदम धड़ाम, आज रेट गिरने की संभावना होते हुए रेट गिर जाते हैं। तो ये है, और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 20-22 जिलों में बाढ़ आ रही है दोस्तों, तो इस बाढ़ का भी आपको अभी असर रहेगा। अभी आलू एकदम से महंगा नहीं होगा, लेकिन आप निकालते रहें, बाढ़ का भी असर जरूर दिखेगा आलू के भाव पर, वो अभी 2-4 दिन के बाद आपको असर दिखेगा। क्या होता है देखते हैं, ये भविष्य के गर्त में। भावों की बात कर लें तो आज आगरा के भाव हैं 1400 से लेकर के 1650 रुपये कुंटल, और फर्रुखाबाद के भाव हैं 1400 से 1600 रुपये कुंटल, और अलीगढ़ के भाव हैं 1540 से 1600 रुपये कुंटल, और इसके बाद लखनऊ के भाव स्थिर हैं 1500 से 1800 के बीच में है। विभिन्न आलू के जो है रेट हैं वहाँ पे, और बदायूं के अंदर 1550 से 1650 के रेट हैं, सीतापुर के अंदर 1600 से 1700 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब बात कर लेते हैं इलाहाबाद की मंडी की, तो इलाहाबाद के जो रेट हैं वो 1650 से 1700 और 1750 तक के रेट हैं, 50 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। मैनपुरी में 1500 से 1600 रुपये कुंटल के रेट हैं। कानपुर के अंदर बढ़िया आलू, छट्टा आलू टॉप क्लास का 1700 से 1800 रुपये कुंटल बिक रहा है, और हल्का आलू 1100 से 1400 रुपये कुंटल बिक रहा है। अब बात करें बनारस मंडी की, तो बनारस मंडी के 1685 से 1750 रुपये कुंटल के रेट हैं। और राजस्थान की मंडियों की बात करें तो दोस्तों जयपुर के अंदर 1400 से लेकर के 1550 रुपये क्विंटल के रेट हैं, और कोई एक आध लॉट 1600 में बिका है, कल थोड़ा सा हल्का रहा है, आवक ठीक रही है वहाँ पर। और जोधपुर के अंदर 1350 से 1600 रुपये कुंटल के रेट हैं, उदयपुर में 1400 से 1800 रुपये कुंटल के रेट हैं। ये आवक के हिसाब से रेट घट बढ़ जाते हैं या बैलेंस बच जाता है, तो वो आलू बरसात की वजह से या मौसम की उमस की वजह से जल्दी खराब हो रहा है, तो उसकी वो भी रेट को आपके को खराब कर रहा है। जालौर के अंदर 1600 से 1800 रुपये कुंटल के रेट है राजस्थान में। ये थे दोस्तों राजस्थान की मंडी के भाव। अब बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की मंडी अब जाकर के थोड़े से दबाव में है। तो अब कोलकाता के जो रेट हैं वो 200 रुपये क्विंटल पे गिर गए हैं, 1300 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट हैं। वीरभूमि के अंदर वही रेट चल रहे हैं 2160 से 2200 रुपये क्विंटल के। सिंधु बांकुड़ा सदर के अंदर यहाँ पर 1950 से 1960 10-20 रुपये की गिरावट है। और बात करें सिलीगुड़ी की, यहाँ 1950 से 2000 समान रेट चल रहे हैं। ये थे दोस्तों पश्चिम बंगाल के रेट। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की मंडियों की, तो तमिलनाडु की मंडियाँ क्वालिटी के हिसाब से उसी रेट पर चल रही हैं, ठीक है। चेन्नई की मंडी 2000 से लेकर के 2400, बहुत बढ़िया आलू 2500 तक बिक जाता है। और मदुरई की मंडी में 2200 से 2600 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब रेट में क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अंतर हो सकता है। मेट्यापाला के अंदर 1600 से 2300 रुपये कुंटल के रेट है। असम के गुवाहाटी में रेट थोड़े से गिर गए हैं दोस्तों, यहाँ पे 2000 तक के 1900 से 2000 चले थे, आज 1800 से 2000 तक के रेट है। और मेघालय के शिलोंग में वही रेट है। और आपकी अब बात कर लेते हैं बेंगलोर की, कर्नाटक की मंडी की। किसी ने हमारे कमेंट किया है बंद है, दोस्तों सारी मंडियां बंद नहीं होती, या मंडी में जो माल बैलेंस रहता है वो निकलता रहता है। बात करें लोकल आलू की बेंगलोर की, तो लोकल आलू 2600 से 2800 रुपये कुंटल बिक रहा है, 3000 तक पहुंच गया था, वो थोड़ा सा डाउन है। और बेंगलोर में जो आगरा का आलू है वो 2300 से लेकर के 2400 रुपये कुंटल बिक रहा है, अभी तक तो यही रेट है। और कोई लॉट बता रहा है 2500 बिक जाता है, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2500 तक के रेट है वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं आपके बिहार की, तो बिहार के जो है रांची के अंदर 1800 से 2100 रुपये कुंटल के रेट है, तो लगभग ये समान है, 1500 का भी है, 1600 का भी है, तो ये अलग अलग वैरायटी के हिसाब से रेट हैं।
बात करते हैं किशनगंज की, यहाँ 1600 से 1700 रुपये कुंटल की रेट है। दून नगर के अंदर 1600 से 1700 रुपये कुंटल की रेट है। और ये थे बिहार के। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के अंदर 100 रुपये की गिरावट है, आज 2000 रुपये कुंटल के आसपास के रेट चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात की मंडियों की। तो गुजरात के अहमदाबाद में 1700 से 2200 रुपये के बीच में आलू बिक रहा है, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से रेट में। पुखराज आलू वही चल रहा है 1650 से के आसपास, और एक्स्ट्रा सुपर 1900 रुपये कुंटल के आसपास है। और बादशाह आलू के जो रेट 20 से 22 रुपये किलो के हैं, और चिप्सोन आलू भी इसी रेट के आसपास चल रहा है। सूरत की बात करें तो यहाँ 1537 से 2125 रुपये, यानी कि 2100 तक था, 20-25 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। ये हैं यहाँ पे सूरत के रेट। बात करें आनंद की, तो आनंद में 1650 से 1700 रुपये कुंटल की रेट है। अब बात पोरबंदर की करें तो 2250 से 2500 रुपये कुंटल की रेट है। और पादरा के अंदर 2050 से 2350 की रेट है। हरियाणा के छछरौली में 1800 रुपये कुंटल आलू बिका है, और थानेसर के अंदर जो है 2000 से 3000 रुपये कुंटल के रेट हैं। बात मध्य प्रदेश की मंडियों करें तो ज्योति आलू इंदौर में 1650, शिवसोना सुपर 1700, एक्स्ट्रा सुपर 1750, गुल्ला 1100 से 1200 रुपये के बीच में चल रहा है। अब ये थे। अब देवास खरगोन के अंदर 2000 तक के रेट हैं। ये एमपी की मंडी, बाकी की जगह वही समान रेट है, कोई अंतर नहीं है। बात महाराष्ट्र की मंडियों कर लें तो महाराष्ट्र के जो है अब महाराष्ट्र में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं दोस्तों रेटों में, लगभग वही समान रेटों पे मंडी स्थिर हो गई है महाराष्ट्र की। अब बात कर लेते हैं आपके जो है दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज कुल 99 गाड़ी है, और कल की 24 गाड़ी बैलेंस है यहाँ पर। और थोड़ा सा रेट में यहाँ पर 10-20 रुपये की अभी बढ़त जरूर है। तो इसकी देखें तो बात स्टोर के आलू की, यानी कि 37-97 आलू की 50 गाड़ियाँ यहाँ पे, और 750 से लेकर के 760 रुपये बहुत बड़े आलू 750 रुपये तक के और रेट हैं यहाँ पे। शुगर फ्री आलू बहुत अच्छा है सूखा, उसके 800 तक के भी रेट है। गुल्ला आलू 550 से 650 रुपये पैकेट में 50 केजी में यहाँ बिक रहा है। किर्री 300 से 350 रुपये पैकेट में बिक रही है। चिप्सोना की बात करें तो चिप्सोना की 18 गाड़ी हैं, 850 से 950 रुपये, और जो बढ़िया आलू जो पाउडर लगा हुआ है वो 1000 से 1050 तक बिक रहा है। सूर्य आलू जो है इसकी 21 गाड़ी हैं, उसके रेट 1000 से 1100, सामान्य आलू के 1150 रुपये तक के रेट हैं, बढ़िया टॉप क्लास के। और T7 आलू 850 से 950 रुपये पैकेट में बिक रहा है 50 केजी में। और जो लाल आलू है उसकी रेट 700 से 800 रुपये पैकेट के हैं। और एक गाड़ी यहाँ पर हल्द्वानी की है, उसकी रेट 1700 से लेकर के 2100 रुपये पैकेट के रेट हैं। दोस्तों ये थे आज के भाव। आशा है आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब।